हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो बिना समय गंवाए अपने टॉपिक पर ध्यान देते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है, हम ये देखते हैं। तो चलिए सामने देखते हैं, तभी आपको टॉपिक आसानी से समझ में आएगा। टॉपिक है अल्फाबेट यानी वर्णमाला। टाइप 5 है, जो कि है शब्द EXPLORATION के प्रत्येक व्यंजन को उसके ठीक पिछले अक्षर से तथा प्रत्येक स्वर को उसके बाद वाले अक्षर से प्रतिस्थापित कर दिया जाए, पुनः उसे विपरीत क्रम में लिखा जाए। तो दाएं से सातवें स्थान पर क्या आएगा? इसका सीधा सीधा कहने का मतलब है कि जैसे आपको स्वर और व्यंजन तो पता ही होगा कि 5 अक्षर स्वर है और 21 अक्षर व्यंजन है। यानी स्वर को उसके स्वर के अगले अक्षर, यानी जैसे ई स्वर है तो ई के बाद एफ, ई को एफ से बदल दिया जाए। और जो व्यंजन है उसके पिछले क्रम से, जैसे सी है तो सी को बी से बदल के लिखा जाए। उसके बाद में फिर इसे विपरीत क्रम में स्थापित किया जाए, पुनः इसे विपरीत क्रम में स्थापित किया जाए। उसके बाद बाएं से सातवां कौन सा अक्षर होगा? इसका सीधे से कहने का मतलब ये है। तो चलिए हम अपने सवाल पर ध्यान देते हैं। पहले हम ये लिखते हैं, ये है EXPLORATION, ये लिखा गया है। अब इसमें आपको देखना है कि स्वर कौन कौन सा है। तो क्या आपको पता है कि स्वर और व्यंजन कौन कौन से हैं? तो जैसे आप देख सकते हैं कि ये स्वर है, तो ई की जगह पे यह स्वर है तो ई की जगह पे एफ हो जाएगा। और ये डब्लू है, सॉरी ये एक्स है तो यहाँ पर डब्लू, यहाँ पर पी है तो ओ, एल है तो के, ओ है, एन, आर है तो क्यू, ए है तो वी, टी है तो एस, और ये स्वर है तो आई है तो यहाँ पर जे हो जाएगा, और ओ है तो पी हो जाएगा, एन है तो एम हो जाएगा। यानी ये इस तरह से, इसका कहने का मतलब था कि इस तरह से लिखें। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये और ये स्वर है और बाकी व्यंजन है। तो अब हम बात करते हैं क्या इसमें और कोई अक्षर व्यंजन है? वो स्वर है या सब व्यंजन ही है? यानी यहाँ पर ये भी स्वर है तो यहाँ पर क्या होगा? पी होगा। यहाँ पर क्या होगा? पी होगा। जैसे ओ के बाद पी है। तो अब इस तरह से हो गया है। यहाँ पर तो पी का, ओ का पी लिखा हुआ है, यानी यहाँ इसमें 3 ऐसे अक्षर हैं जो कि स्वर हैं, जैसे ई, ओ और आई। तो ई का एफ हो जाएगा, ओ का पी हो जाएगा और आई का जे हो जाएगा। और सभी का एक अक्षर माइनस होगा, इसमें एक अक्षर प्लस होगा। सीधा और सिंपल सा है कि जहां पर स्वर होगा वहां एक प्लस हो जाएगा और जहां पर व्यंजन है वहां एक माइनस हो जाएगा। तो अब इस प्रकार से ये लिखा गया है। अब उसके बाद इसे विपरीत क्रम में कह रहा है कि पुनः विपरीत क्रम में लिखा जाए। तो दाएं से सातवां अक्षर क्या होगा? अब इस प्रकार से लिखा गया है, जैसे ई का एफ, डब्लू का एक्स का डब्लू, पी का ओ, एल का के, ओ का पी, आर का क्यू, ए का बी,
T का S, I का J, O का P और N का M इस प्रकार से लिखा गया है। अब इसे पुनः विपरीत क्रम में स्थापित करना है। जैसे M P J S B Q R K O W और F। अब इस तरह से जैसे आप देख सकते हैं कि अब ये विपरीत क्रम में स्थापित हो चुका है। विपरीत क्रम में लिखा जाए तो ये विपरीत क्रम में इधर का इधर कर दिया गया और इधर का इधर कर दिया गया, यानी ये विपरीत क्रम में हो गया। अब हमें देखना ये है, अब कह रहा है कि दाएं से सातवां अक्षर क्या होगा। तो दाएं से यानी ये बायां है, ये बायां है और ये दायां है। तो दाएं से सातवां अक्षर 1 2 3 4 5 6 7 यानी ये B आता है। आप एक बार फिर से देख सकते हैं कि ये कह रहा है कि शब्द EXPLORATION के प्रत्येक व्यंजन को उसके ठीक पिछले अक्षर से तथा प्रत्येक स्वर को उसके ठीक बाद वाले अक्षर से प्रस्थापित किया जाए, पुनः उसे विपरीत क्रम में लिखा जाए। तो दाएं से सातवां अक्षर क्या होगा। आप ये आसानी से समझ चुके होंगे कि ये क्या कह रहा है। तो जिस प्रकार से ये कह रहा है उस प्रकार से इसे पहले लिखा गया है यहाँ पर। उसके बाद में फिर इसे ई के जगह पे यानी ये स्वर है तो इसे एक प्लस करके और ये स्वर है तो यहाँ एक प्लस करके, ये स्वर है तो यहाँ एक प्लस करके और ये स्वर है तो यहाँ एक प्लस करके लिखा गया है और सब अक्षर माइनस करके लिखा गया है, यानी ये लिखा गया। फिर इसे पुनः विपरीत क्रम में स्थापित किया गया तो ये पुनः विपरीत क्रम में लिखा गया। उसके बाद ये कह रहा है कि दाएं से सातवां अक्षर, तो ये इसका जब विपरीत क्रम में लिखा गया तो ये बायां हो गया और ये दायां। तो दाएं से सातवां 1 2 3 4 5 6 7 यानी B आता है। तो आप सब देख सकते हैं B आता है। आप एक बार अपने घर पर कॉपी और पेन लेके रिवीजन कर सकते हैं। तो ये हमारा B ऑप्शन सही है। तो B देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में है। तो पहला है P, दूसरा है Q, तीसरा ऑप्शन हमारा B है। तो ये हमारा तीसरा ऑप्शन सही है। तो आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। आपको ये टॉपिक कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर ये टॉपिक अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगले दिन मैं एक नए टॉपिक के साथ आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।